हेलो साथियों, नमस्ते। डीसी की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है। रोज़ की तरह बताने की आवश्यकता नहीं है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपको याद रखना है और इनको क्लियर करना है। सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करंट जीके में बार बार कह रहा हूँ, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत नहीं होगी, परंतु करंट जीके के अंदर आप मात खा सकते हो। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको डबल मेहनत करनी है। 10, 12, 15 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर करंट जीके में आते हैं, तो उनमें से आपको कम से कम 12 क्वेश्चन, यदि 15 क्वेश्चन आते हैं तो 12 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में एक पतली सी नोटबुक ले लीजिए और उनको लिखते रहना है। और एग्जाम से पहले एक दिन पहले उसको बस रीडिंग कर लेना है। अभी आपको तैयार हो रहा है, गौर से सुनना है, इसके बाद में लिख लेना, साथ साथ में लिख लेना है। और एग्जाम से पहले आपको एक बार उसकी रीडिंग कर लेनी है। कुछ रट्टा नहीं मारना इनका, केवल दिमाग में बैठा, हाँ नाम सुना हुआ है। आपका पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको ये लगना चाहिए ये मेरा सुना हुआ है, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सुना हुआ है, देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ आपके जहन में चलेगा, तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं, फिर भी देखो पहला दूसरा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नरेश चौधरी झुंझुनू, याद कर लेना, इसको टिक कर लेना, रट लेना, लिख लेना। नरेश चौधरी झुंझुनू भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर और सीनियर IWLF नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो ये क्या है? IWLF, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं, आपको तो देखना है नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन। तो उसके अंदर जूनियर और सीनियर वर्ग की जो चैंपियनशिप आयोजित हो, वो कहाँ? भुवनेश्वर में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कहाँ? भुवनेश्वर में। और इसके अंदर कांस्य पदक जीता है वो राजस्थान के नरेश चौधरी झुंझुनू से। उन्होंने क्या किया है? भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर और सीनियर IWLF नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। किसने जीता? नरेश चौधरी ने जीता। कहां से संबंधित है? झुंझुनू से। कौन सी प्रतियोगिता में? IWLF नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 में। तो तमाम क्वेश्चन इसके अंदर आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार जितने टिक लगा सकते हो लगा देना दिमाग के अंदर। सोनल सुखवाल झारखंड में आयोजित 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग कंपटीशन 2022 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। अर्थात वॉकिंग रेस मतलब पैदल चाल। आपको सबसे जल्दी तेज चलकर वो प्रतियोगिता को जीतना, चलना है, भागना नहीं है। तो इसकी भी एक पैदल चाल की भी क्या है? प्रतियोगिता है। तो वो क्या है? ओपन रेस वॉकिंग कंपटीशन 2022 इंडियन लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर है, 9वीं है। कहां आयोजित हुई? झारखंड में आयोजित हुई। कौन सी 9वीं? क्या? ओपन रेस वॉकिंग कंपटीशन 2022। कांस्य पदक किसने जीता? राजस्थान सोनल सुखवाल, राजस्थान की तरफ से महिला। ये राजस्थान पुलिस के अंदर एथलीट हैं, राजस्थान पुलिस के अंदर है महिला। राजस्थान पुलिस के अंदर सोनल सुखवाल और राजस्थान पुलिस की एथलीट हैं। पैदल चाल के अंदर कांस्य पदक जीता है। तो जो मेरे गुलगुले राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु मैं कह रहा हूं उनके लिए तो बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस वालों के लिए। आगे चलो,
कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। किसने जीता? सोनल सुखवाल ने। वो कहाँ है? राजस्थान पुलिस की महिला एथलीट है। और झारखंड में आयोजित हुई कौन सी? 9वीं। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडर पोर्टल। ईडर पोर्टल अच्छा क्वेश्चन है, पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ईडर पोर्टल सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने हेतु इस पोर्टल का निर्माण किया है, इस पोर्टल को विकसित किया है। तो सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी सरकार के पास पहुंचे ताकि वो सहायता उपलब्ध करवा सके, इसके लिए पोर्टल विकसित किया, ईडर पोर्टल। ईडर पोर्टल। आगे चलो, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जयपुर का निदेशक किसे बनाया गया है? आत्माराम सामंत। किसको बनाया गया है? आत्माराम सामंत को। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जयपुर का निदेशक किसे बनाया गया है? आत्माराम सामंत को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को टिक कर लेना जितनी बार कर सकते हो। विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। और मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर आपको बताया था 5-10 दिन पहले ही कि यूनेस्को ने भारत के वर्तमान में 40 स्थलों को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो 40 जो हैं वो अभी तक कितने? 40, ठीक है ना। तो अभी तक भारत के कितने स्थल हैं वो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। और मैंने आपको बताया था धौलावीरा जो है गुजरात के अंदर, बताया था कि नहीं बताया था? बताना, आप लिखवा भी रखा मैंने। धौलावीरा है वो 40वां है। बात क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से क्या है, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मैंने बताया था कल परसों आपको 16 अप्रैल को। तो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया है? फिर एक बार, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिमाग में बैठा लेना। कौन सा? जेतसर थाना श्री गंगानगर, जेतसर थाना श्री गंगानगर, ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। कब? 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर, जेतसर थाना गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021। याद करना इस क्वेश्चन को, सारे के सारे लिख लेना, दिमाग में भी लिख लेना, कॉपी में भी लिख लेना, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021। अब इसमें क्या हुआ है? संशोधन विधेयक है, राजस्थान सरकार ने पारित कर दिया, राजस्थान विधानसभा ने इसको पारित किया है। तो नगर निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या को क्या है? बढ़ाया है। नगर निकाय मतलब नगर पालिका है, नगर निगम है, ठीक है ना। तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद जो हैं वो क्या है? नगर निकाय कहलाते हैं। तो नगर निकायों के अंदर मनोनीत सदस्य, निर्वाचित नहीं, मनोनीत सदस्यों की संख्या में क्या की है? वृद्धि की है। देखते हैं किस प्रकार की वृद्धि हुई है। तो देखो, नगर निगम 6 सदस्य मनोनीत हुआ करते थे, अब कितने होंगे? 12। लिख लेना। नगर निगम में 6 से बढ़ाकर कितने? 12। नगर परिषद में 6 से बढ़ाकर 8। नगर पालिका के अंदर 4 सदस्य हुआ करते थे, बढ़ाकर कितना कर दिए? 6। बात क्लियर है? दोबारा देख लो इसको। नगर निगम 6 से बढ़ाकर 12, नगर परिषद 6 से बढ़ाकर 8, नगर पालिका 4 से बढ़ाकर 6। स्क्रीनशॉट ले लो इनका फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीठे मीठे क्वेश्चन है, लिख लेना, लिख लेना, ठीक है ना। और आपके लिए एक क्वेश्चन रोज पूछता हूं उसी प्रकार से। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है?
राजविका, राजविका इसको बोलते हैं शॉर्ट में राजविका। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट इसके आंसर डाल दीजिए और इनको याद करके अपना सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। नमस्ते साथियों, जय हिंद, राम राम।